गुड मॉर्निंग क्लास 2। बेटा ओपन योर ग्रामर बुक पेज नंबर 40। ओके, नाउ टुडे वी हैव टू स्टडी चैप्टर 15। द टॉपिक इज प्रेपोजिशन। ओके, अब प्रेपोजिशन समझने के लिए चलो जरा सा हम लोग इस रैबिट के साथ खेलते हैं पहले। ठीक, रैबिट भाग रहा है, आप लोग इसका पीछा करो। देखो तो कैसे करोगे, देखो पेड़ पर चढ़ा है भाई, ऑन द ट्री। ऑन मीन्स पर, पेड़ पर। ठीक, आप गए पेड़ के पास तो ये झट से उतर के चला गया बरो में, जहां जमीन में खोद के अंदर रहता है ये। इन द बरो, बरो में चला गया, इन द बरो। ऑन मीन्स पर, पेड़ पर है यहाँ पर रैबिट, और फिर ये छुप गया बरो में, इन द बरो, बरो में। इसके बाद फिर आपने, जब आप बरो के पास पहुंचे इसका पीछा करते हुए, ये निकला, फट से छिप गया बुश के पीछे, झाड़ियों के पीछे, बिहाइंड द बुश। बिहाइंड मीन्स पीछे। यहाँ रैबिट कहाँ है, झाड़ियों के पीछे है, बिहाइंड द बुश, बुश के पीछे है। ठीक, फिर आप यहां पहुंचे, फिर रैबिट भगा। अब कहां गया देखो तो, ये बेंच के नीचे आ गया, छुप गया बेंच के नीचे, अंडर द बेंच। अंडर मीन्स नीचे, अंडर द बेंच मीन्स बेंच के नीचे। अब नेक्स्ट आइए, आप यहां गए बेंच के पास, फिर यहां से ये भगा। अब कहां गया, वेल, नियर द वेल, वेल के नजदीक। नियर मीन्स नजदीक या पास, और वेल मीन्स कुआं, ये कुआं है, कुएं के पास भाग गया, नियर द वेल। नियर मीन्स नजदीक या पास, नियर द वेल मीन्स कुएं के पास। ठीक, अब यहां आप गए तो यहां से भी भगा। अब यहां से भग के कहा गया भाई, इन फ्रंट ऑफ द डियर, हिरण के सामने। ये डियर है, हिरण है, हिरण के सामने ये पहुंच गया रैबिट आपका। तो देखा रैबिट ने कितना आपको घुमाया बेटा। पहले ऑन द ट्री, पेड़ पर है, फिर इन द बरो, बरो में है, अपनी सुरंग में है, फिर बिहाइंड द बुश, झाड़ियों के पीछे, फिर अंडर द बेंच, बेंच के नीचे, फिर नियर द वेल, कुएं के नजदीक, फिर इन फ्रंट ऑफ द डियर, डियर के सामने। ठीक, अब आगे आइए, ये सारे वर्ड्स जो हैं, ऑन, इन, बिहाइंड, अंडर, नियर, इन फ्रंट ऑफ, ये सारे वर्ड्स रैबिट की पोजीशन को बता रहे हैं, रैबिट की स्थिति को बता रहे हैं कि रैबिट कहाँ है। ठीक है, तो ये ऑन, इन, बिहाइंड, अंडर, नियर, इन फ्रंट ऑफ, ये सारे वर्ड्स जो पोजीशन को बता रहे हैं, पोजीशन को बताने वाला वर्ड होता है प्रेपोजिशन। ठीक, पोजीशन देखिए, ये है पोजीशन, POSITION, पोजीशन को बताने वाला वर्ड क्या कहलाता है, प्रेपोजिशन। ठीक है बेटा, तो ये प्रेपोजिशंस हैं, ये ऑन, इन, बिहाइंड, अंडर, नियर, इन फ्रंट ऑफ, ये सब प्रेपोजिशंस हैं जो पोजीशन बताते हैं किसी पर्सन की, किसी एनिमल की, किसी प्लेस की, किसी थिंग की। पोजीशन बताने वाले वर्ड को प्रेपोजिशन कहा जाता है। ठीक है, अब आइए यहां पर पिंक बॉक्स में डेफिनेशन देखिए, और मैं बोलूं उसके बाद आप रिपीट करिए। अ वर्ड दैट शोज द पोजीशन of a person, animal, place or thing is called preposition. Examples: in, on, between, behind, before,
आफ्टर, ओवर, एटसेट्रा। ओके, अब यहाँ कुछ एक्सरसाइज हमें करने को दिया गया है। देखिए, अब जैसे ये देखो तो ये कैट है ना बेटा, कैट कहाँ बैठी है? कैट जो है वो बेड के ऊपर बैठी है ना, तो बेड के ऊपर बैठी है बेटा, बेड पर बैठी है। द कैट इज, अब यहां ऑन द बेड होगा कि इन द बेड होगा? ऑन मीन्स पर, इन मीन्स में, तो क्या होना चाहिए? ऑन। ऑन पे टिक कर दीजिए, इसको क्रॉस कर दीजिए। अब रीडिंग करिए, द कैट इज ऑन द बेड। कैट बेड पर है, बेड पर है, ध्यान दो पोजीशन कहाँ है? बेड पर। नेक्स्ट आइए, द पेन इज, देखो ये पेन है बच्चे की जेब में ना, बच्चे की पॉकेट में पेन है। द पेन इज ऑन द पॉकेट कि इन द पॉकेट? बताओ, पेन जो है पॉकेट पर है या पॉकेट में है? पॉकेट में है ना, तो में मीन्स इन, ऑन रॉन्ग हो गया यहाँ पे। अब यहाँ आइए, द मैकेनिक इज, देखिए ये मैकेनिक है, देख रहे हो ना, ये मैकेनिक है, जो गाड़ी बना रहा है वो गाड़ी का मैकेनिक हुआ ना, गाड़ी खराब है इसको बना रहा है ये मैकेनिक। द मैकेनिक इज, अब मैकेनिक कहाँ है गाड़ी की? अंडर है कि ऑन है? अंडर मीन्स नीचे, ऑन मीन्स पर। बताओ, मैकेनिक गाड़ी के नीचे है कि मैकेनिक गाड़ी पर है? नीचे है ना, तो अंडर आपका करेक्ट होगा। ऑन को क्रॉस कर दीजिए। द मैकेनिक इज अंडर द कार। आइए नेक्स्ट पेज पर देखते हैं, इसी तरह का एक्सरसाइज ये भी है, चलिए देखा जाए। द कार इज, कार है, देखिए ये कार है ना, बिटवीन मीन्स बीच में, इन फ्रंट ऑफ मीन्स सामने, द हाउस, घर के सामने है कि घर के बीच में है? घर के सामने है ना, हाउस के सामने है ना कार, तो सामने की इंग्लिश क्या है? इन फ्रंट ऑफ। इन फ्रंट ऑफ मीन्स सामने, इन फ्रंट ऑफ को टिक कर दीजिए, बिटवीन को क्रॉस कर दीजिए। अब आगे आइए, द बेबी इज, बच्चा है, बच्चा कहाँ है? बिटवीन द पेरेंट्स कि बिहाइंड द पेरेंट्स? बिटवीन मीन्स बीच में। बच्चा माता पिता के बीच में है कि बच्चा माता पिता के पीछे है? बिहाइंड मीन्स पीछे, पीछे तो नहीं है ना, तो कट करो इसको। बिटवीन, द बेबी इज बिटवीन द पेरेंट्स, बिटवीन मीन्स बीच में। नेक्स्ट आओ, द डॉग इज रनिंग, कुत्ता दौड़ रहा है। द डॉग इज रनिंग मीन्स कुत्ता दौड़ रहा है, देखो ये कुत्ता है। आफ्टर द कैट कि इन फ्रंट ऑफ द कैट? कुत्ता जो है वो कैट के पीछे दौड़ रहा है कि सामने दौड़ रहा है? पीछे दौड़ रहा है, ठीक है, तो पीछे की इंग्लिश क्या होती है? आफ्टर। आफ्टर मीन्स बाद में या पीछे। बोलिए, द डॉग इज रनिंग आफ्टर द कैट। देखो कुत्ता पीछे है ना, बिल्ली आगे है, कुत्ता पीछे। द डॉग इज रनिंग आफ्टर द कैट, कुत्ता कैट के पीछे दौड़ रहा है। नेक्स्ट आइए, द गर्ल इज स्टैंडिंग, लड़की खड़ी है। द गर्ल इज स्टैंडिंग, लड़की खड़ी है। बिफोर द बॉयज, लड़कों के सामने। आफ्टर द बॉयज, लड़कों के पीछे। बिफोर मीन्स आगे, आफ्टर मीन्स पीछे, तो लड़की आगे खड़ी है ना, तो बिफोर को आप टिक करिए, आफ्टर को करिए क्रॉस। द गर्ल इज स्टैंडिंग बिफोर द बॉयज, लड़की लड़कों के सामने खड़ी है। नेक्स्ट आइए, द बर्ड्स आर फ्लाइंग, पक्षी उड़ रहे हैं। देखिए कई पक्षी हैं, एक बड़ा बनाया है बाकी छोटा छोटा है। द बर्ड्स आर फ्लाइंग, पक्षी उड़ रहे हैं। ऑन द रिवर की ओवर द रिवर, नदी के, देखिए
ऑन ओवर दोनों का मतलब ऊपर से ही है, लेकिन ऊपर में देखिए ऑन का मतलब जैसे कोई सरफेस है उसके ऊपर, तो नदी के सरफेस के ऊपर तो नहीं ना है, नदी की सतह के ऊपर तो बर्ड नहीं ना उड़ रहे हैं, ओवर ऊंचाई पर उड़ रहे हैं, तो ऊंचाई पर उड़ रहे हैं तो होगा ओवर, ठीक है, ओवर सही होगा, ऑन रॉन्ग। द बर्ड्स आर फ्लाइंग ओवर द रिवर, थोड़ी हाइट पे उड़ रहे हैं। अब है मिस्टर शर्मा इज कमिंग नियर द हाउस, आउट ऑफ द हाउस। देखो ये मिस्टर शर्मा है, ये इनका घर है, इनके घर का दरवाजा है, तो मिस्टर शर्मा का मुंह बाहर की तरफ है, यानी बाहर निकल रहे हैं, ठीक है। नियर मतलब होता है नजदीक, आउट ऑफ मीन्स बाहर, आउट मीन्स बाहर। लोग कहते हैं ना गेट आउट, बाहर जाओ, तुम लोग के जब हम लोग नाराज होते हैं, गुस्सा होते हैं क्लास में, तो तुम लोग को हम लोग कैसे पनिश करते हैं, कहते हैं गेट आउट, बाहर जाओ, तो आउट मीन्स बाहर, ठीक है। तो मिस्टर शर्मा इज कमिंग आउट ऑफ द हाउस, मिस्टर शर्मा घर के बाहर आ रहे हैं, ठीक है बेटा। आज यहीं तक आप कंप्लीट करिएगा बुक को, वीडियो पूरा सुनिएगा, समझिएगा और यहाँ तक कंप्लीट करिएगा अपनी बुक को, ओके।